क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिएगा क्या बोल रहा है। बोल रहा है एक त्रिभुज है, ठीक है, एक त्रिभुज ABC है। क्या है भाई? एक त्रिभुज है ABC, A B और C। एक त्रिभुज क्या है? ABC, ठीक है। और इसके AB एवं AC की मध्य बिंदु D एवं E है। मतलब AB और AC का जो मध्य बिंदु है D और E है। क्या है भाई? D और E यहाँ पे मध्य बिंदु है, इसको हमने क्या क्या मिला दिया, ठीक है। अब आगे बोला गया इस प्रकार है कि DE पैरेलल है, मतलब ये और ये आपस में क्या है? पैरेलल है। DE समांतर BC, ये आपको क्वेश्चंस में ही कहा गया है। और BC का वैल्यू आपको क्वेश्चन से दिया गया 8 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर दिया गया? 8 सेंटीमीटर। तो पूछा क्या गया है? DE का वैल्यू क्या होगा? किसका वैल्यू पूछा गया है भाई? DE का वैल्यू। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन से एक त्रिभुज दे दिया जाए, उसका मध्य बिंदु दो मध्य बिंदु आपको दे दिया जाएगा, ठीक है, और बोलेगा ये दोनों पैरेलल है, तब इस कंडीशन में आपको क्या करना है? तो याद रखना है ये जो मध्य बिंदु वाली रेखा है, इसका जो वैल्यू होता है, मतलब DE का जो वैल्यू होता है, ये BC के आधा होता है। क्या होता है भाई? BC का हाफ होता है। क्या होता है? BC का हाफ होता है। और BC का वैल्यू हमको पता है 8 और इसका वैल्यू पता है 2। तो 8/2 कितने के बराबर हो जाएंगे भाई? 4 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएंगे। और यही आपके क्वेश्चंस के सही जवाब होंगे, ठीक है। अगर मान के चलिए एक ट्रायंगल आपका होता है ABC, ठीक है, सेम कंडीशन होता, यहाँ पे हम दे देते हैं D और यहाँ पे E, यहाँ पे B और यहाँ पे क्या दे देते हैं? C और यहाँ पे A। अगर मान चलिए इसका वैल्यू आपको पता होता 4 सेंटीमीटर, अगर आपसे पूछता BC का वैल्यू क्या होता, तब क्या होता? ये डबल होता DE का। किसका डबल होता भाई? DE का। तो मतलब ये 4 दूना कितना होता? 8 सेंटीमीटर। कितना होता? 8 सेंटीमीटर। यही रहा आपका ये कॉन्सेप्ट होता है जिसपे ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। याद रखना है ये जो यहाँ पे DE जो मध्य बिंदु है, इसका वैल्यू आपसे पूछा गया है, बीच का दूरी क्या होगा, तो BC का क्या कर देना? हाफ कर देना है, तो आंसर आपके आ जाएंगे, ठीक है। इसका यही कॉन्सेप्ट होता है। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिएगा क्या बोला गया है। दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात इतना है। मतलब बोला गया दो समरूप त्रिभुज है जिसकी संगत भुजाओं का अनुपात जो है 4:9 है। कितना है भाई? 4:9 है। ये दिया गया आपको, ठीक है। तब उनके क्षेत्रफल का अनुपात पूछा गया। क्या पूछा गया? क्वेश्चंस को समझिएगा ध्यान से, यही इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके ज्योमेट्री में पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो दो समरूप त्रिभुज के साइड का रेशियो आपको 4:9 दिया गया। इसमें पूछा क्या गया? एरिया का। किसका पूछा गया? एरिया का, ठीक है। तो एरिया का निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जब भी दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजा का अनुपात दिया हुआ रहेगा, तो क्षेत्रफल का रेशियो निकालने के लिए कुछ नहीं करना है भाई, इस दोनों का स्क्वायर कर देना है। तो 4 का स्क्वायर कर देना है, इधर किसका कर देना है? 9 का स्क्वायर। तो मतलब ये कितना हो जाएगा? 16 अनुपात कितना हो जाएगा? 81। 16 अनुपात ये कितना हो जाएगा? 81, ठीक है। तो यही आपके हो जाएंगे सही जवाब। अब भाई एक क्वेश्चन और उठता है, अगर यहाँ पे पेरीमीटर का रेशियो पूछता, किसका रेशियो पूछता, मतलब परिमाप का रेशियो पूछता, तब क्या होता? तब इस कंडीशन में हम लोग जवाब देते जो भाई साइड का रेशियो होता है वही आपका किसका रेशियो होता है? पेरीमीटर का रेशियो होता है, ठीक है। तो ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे। और एक और पॉइंट हम यहाँ पे आपको समझा देते हैं ताकि आगे अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या समझाएंगे? अगर मान के चलिए आपको रेशियो एरिया का दिया था, मान लेते हैं एरिया का रेशियो 16:9 है, ठीक है। यहाँ तक मान लेते हैं 16 रेशियो क्या है? 9 है। तो सपोज कीजिए यहाँ से आपसे पूछता साइड का रेशियो, तो साइड का रेशियो निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एरिया का रेशियो जो भी दिया उसका वर्गमूल करते, तो यहाँ से 4 अनुपात ये कितने आता? 3 आता। अगर यहाँ से अगर एरिया का रेशियो देकर आपको पेरीमीटर का रेशियो पूछता, तब हम क्या करते? पहले साइड निकालते, जैसे अभी हमने बताया। तब पेरीमीटर का रेशियो क्या होता है? जो साइड का रेशियो होता है वही पेरीमीटर का भी रेशियो होता है, ठीक है। इस पे हम लोग इसको प्रूफ करके भी बताएंगे, उसके लिए नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कैसे ये प्रूफ होता है। फिलहाल अभी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख रहे हैं, तो उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में हम लोग चर्चा भी करेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक चीजें आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिएगा सर क्वेश्चंस बहुत ही मजेदार क्वेश्चंस है ये भी। इसको पहले हम क्या करते हैं? मिटा देते हैं। क्या करते हैं? मिटा देते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चंस आएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। मिटाने वाला गला तो हाँ इसको तनी भेजाओ ना, कहीं इधर से कहीं हटा भेजा।
देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहा गया, आराम से समझिएगा, कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए बोल रहा है दो रेखा है एल और एम। क्या है भाई? एल और एम दो रेखा है, इसका नाम है एल और इसका नाम है एम। ठीक है, एल और एम दो रेखा है और यहाँ पे एक कोई तिर्यक रेखा, क्या है? कोई तिर्यक रेखा है और इस एंगल का वैल्यू आपको दिया गया 3D प्लस 50 डिग्री और इस एंगल का वैल्यू दिया गया 2D प्लस कितना, 2D प्लस 20 डिग्री। ये वैल्यू इस एंगल का दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे दो रेखा क्या है? आपस में पैरेलल है, ये दोनों क्वेश्चन से ही बोला गया है। तो ठीक है, और ये कोई आपके तिर्यक रेखा है, ध्यान से समझिएगा। तो ये दोनों भाई रेखा पैरेलल हैं आपके, मतलब समांतर हैं, और यहाँ पे कोई तिर्यक रेखा है। तो इससे आप इसमें आपसे क्या पूछा गया है? डी का वैल्यू क्या होगा, मतलब डी का मान क्या होगा। तो एक चीज आप लोग जानते होंगे, जब दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो एक ही और बने अंतःकोणों का जो योगफल होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, इन दोनों के योगफल को 180 डिग्री के बराबर कर देंगे। तो 3D प्लस 50 डिग्री फिर प्लस 2D प्लस 20 डिग्री, मतलब इसको क्या करेंगे? 180 डिग्री के बराबर कर देंगे, कहानी खत्म है। क्यों भाई 180 डिग्री बराबर? क्योंकि रूल तो यही कहता है कि जब दो समांतर रेखाएं पैरेलल होती है और उसको कोई तिर्यक रेखा काटती है तो एक ही ओर बने अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ से ये कितने हो जाएंगे? 5D प्लस हाँ ठीक है, 3D प्लस 2D 5D और 50 डिग्री प्लस 20 डिग्री 70 डिग्री और यहाँ से बराबर में 180 डिग्री। और यहाँ से 5D बराबर कितने हो जाएंगे भाई? 110 डिग्री के बराबर हो जाएंगे। और आपसे पूछा गया है डी का वैल्यू, तो अगर ये 5 इधर गुना में इधर आएंगे तो किस में हो जाएंगे? भाग में हो जाएंगे। और यहाँ से डी का वैल्यू आपका हो जाएगा 22 डिग्री के बराबर। और यही रहा आपके क्वेश्चन का सही जवाब, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया गया था? ऑप्शन नंबर ए, आओ कभी हवेली पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर योर क्वेश्चंस। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चंस नंबर नेक्स्ट की तरफ। देखिएगा क्वेश्चंस नंबर नेक्स्ट भी बहुत ही इजी क्वेश्चंस है। ठीक है, बोला गया है सभी समबाहु त्रिभुज क्या होता है? आराम से समझिएगा, यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट सिखाना चाहते हैं, एक आराम से सीखिएगा, कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगी। मान लीजिए कि ए बी और सी क्या है? एक समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है? तीनों साइड आपस में क्या होती है? बराबर होती है जी बिल्कुल। और तीनों एंगल भी आपस में आपके क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज का क्या होता है कंडीशन? तीनों साइड बराबर होगी और तीनों एंगल भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। अब देखा गया है क्या इसमें क्वेश्चन में? देखिएगा बोला गया क्या है रे? हाँ, तो समबाहु त्रिभुज ध्यान रखिएगा, ये हमेशा समरूप होते हैं। क्यों होते हैं बताते हैं। समरूप क्यों होंगे? आराम से समझिएगा, क्योंकि एक चीज हम लोग जानते हैं, तीन एंगल तो इसके बराबर होंगे और समरूप होने के लिए दो ही एंगल आपके बराबर होना चाहिए। तो तीसरा एंगल अपने आप क्या होता है? बराबर हो जाता है। तो ये जरूरी नहीं है समरूप में साइड आपकी बराबर होगी, लेकिन एंगल ये फिक्स है कि समबाहु त्रिभुज, कोई भी समबाहु त्रिभुज बनाएंगे तो उसका प्रत्येक एंगल जो होगा 60 डिग्री के बराबर होगा। तो मतलब एंगल जो होगा सभी का तो बराबर होगा, ये चीज हमें पता चल चुका है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि साइड इसकी भी क्या होगी? दो त्रिभुज लेंगे तो उसकी बराबर होगी, लेकिन उसका एंगल क्या होगा? बराबर होगा। इसीलिए त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे, सर्वांगसम नहीं होंगे। सर्वांगसम भाई कब होता है? जैसे मान के चलिए कोई 5 सेंटीमीटर भुजा वाले हमने एक समबाहु त्रिभुज खींचा, ठीक है, तो दूसरी तरफ भी 5 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज होना चाहिए, ताकि दोनों त्रिभुज एक दूसरे को पूर्ण रूप से क्या कर ले? ढक ले। तो उसी को हम लोग बोलते हैं सर्वांगसम, मतलब माप समान होना चाहिए उसके लिए। ठीक है, अब माप जब समान होगी तो एंगल भी आपस में बराबर ही होते, ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे। लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछा गया क्या सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? तो क्या टिक करेंगे? समरूप होते हैं। क्या होते हैं? समरूप होते हैं। ठीक है, उसी तरह अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 5 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्या बोला गया है क्वेश्चंस में। ठीक है, और ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। ये आपके सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, और जो बेस्ट क्वेश्चन हो सकते हैं उसका हमने 10 क्वेश्चंस का कलेक्शन कराया है आपको यहाँ पे। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है। बोल रहा है दो समकोण त्रिभुज में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है। ये किसने कहा था? तो ये थेल्स भाई साहब जो थे उसी ने कहा था। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन भी आपको दिए गए हैं। सबसे पहला ऑप्शन बता देते हैं कौन किसने किसको क्या कहा। आर्यभट्ट। क्या है भाई? पहला जो ऑप्शन है यहाँ पे क्या है? आर्यभट्ट। और दूसरा ऑप्शन इसमें क्या दिया गया है? यूक्लिड। क्या दिया गया है? यूक्लिड।
और तीसरा जो ऑप्शन इसमें दिया गया है, क्या दिया गया, थेल्स भाई साहब, यही है इस क्वेश्चन का सही जवाब। ठीक है, और चौथा जो ऑप्शन है इसमें आपको दिया गया है पाइथागोरस साहब का दिया गया है। अब इसमें हम चर्चा कर लेते हैं किसने किसको क्या कहा, किसने किसको मिस किया, किसने किसको क्या। ये आर्यभट्ट साहब जो थे जीरो के खोज करता थे, यही थे आर्यभट्ट साहब। ठीक है, यूक्लिड क्या थे, ये फादर ऑफ ज्योमेट्री थे। क्या था, ज्योमेट्री का पिता किसको कहा जाता है, यूक्लिड को कहा जाता है। ठीक है, ये फादर ऑफ ज्योमेट्री, फादर ऑफ ज्योमेट्री मतलब किसका, ज्यामिति का पिता कौन थे, तो कहेंगे यूक्लिड साहब। ठीक है, और थेल्स भाई साहब ने क्या कहा था, बोला था दो समकोणिक त्रिभुज में इनके संगत भुजाओं का अनुपात जो होता है सदैव क्या होता है, समान होता है। ठीक है, तो इसका आंसर तो सी ही होगा। और एक भाई साहब है पाइथागोरस साहब, ये क्या कहा था, समकोण त्रिभुज में क्या होता है, समकोण त्रिभुज में दो भुजा के वर्गों का जो योग होता है, जो साइड बड़ी होती है उसके वर्गों के योग की क्या होती है, बराबर होती है। ये किसने कहा था, पाइथागोरस साहब ने। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे भी ज्योमेट्री में आगे पाइथागोरस प्रमेय के बारे में, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम के बारे में, इन सभी चीज़ों के बारे में विशेष रूप से चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को ही देखेंगे, कैसे प्रूफ होता है वो आगे हम लोग देखेंगे। क्या यही बात है, क्या फर्क पड़ता है, किसने किसको क्या क्या, क्या फर्क पड़ रहा है, क्वेश्चन तो वही है ना जो पूछा जाता है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिएगा सर क्या कह रहा है, स्क्रीन पे आपको शो कर रहा होगा क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया इनमें से कौन सा समकोण त्रिभुज की भुजा, गजब क्वेश्चन पूछता है। ऑप्शन नंबर ए की अगर हम बात करें तो ए बराबर 5 सेंटीमीटर दिया गया है, बी बराबर कितना दिया गया है 8 सेंटीमीटर, और सी बराबर दिया गया है 11 सेंटीमीटर। ठीक है, और ऑप्शन नंबर बी में आपको क्या दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया ए बराबर 5 सेंटीमीटर, बी बराबर दिया गया है 6 सेंटीमीटर, और सी बराबर दिया गया है 7 सेंटीमीटर। और ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया गया है, ए बराबर 6 सेंटीमीटर, बी बराबर दिया गया 8 सेंटीमीटर, और सी बराबर 10 सेंटीमीटर। ये ऑप्शन नंबर सी में आपको कहा गया। और ऑप्शन नंबर डी में क्या कहा गया है, ए बराबर 2 ही है, हाँ 2, बी बराबर 3 और सी बराबर 6। ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। ठीक है, इसमें पूछा गया कौन सा समकोण त्रिभुज को निरूपित करेगा, तो समकोण त्रिभुज की साइड वही साइड होगी जिसमें, अब देखिए जो लार्जेस्ट साइड होती है, हमने अभी तुरंत आपको बताया लार्जेस्ट साइड के स्क्वायर जो होगा। ठीक है, मान लीजिए अगर इसका स्क्वायर इसके किसके 5 के स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर के सम के बराबर होना चाहिए। ये तो 25 होता है, ये कितना होता है 64। क्या ये बराबर है, जी बिल्कुल भी नहीं, तो ये ऑप्शन आपके कट जाएंगे। ठीक है, अब देखिए 5 6 7 है, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, इसका क्या होता है 36, इसका कितना होता है 25। तो आप दोनों को जोड़ेंगे, क्या इसके बराबर है, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल भी नहीं बराबर है। ठीक है, तो और ऑप्शन नंबर अगर तो ये भी कट जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी ही आपके क्या होंगे, सही जवाब होंगे। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 8 का स्क्वायर 64, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, 100 के बराबर हो जाएगा। और 10 का स्क्वायर भी किसके बराबर होता है 100 के बराबर। तो एक ही ऑप्शन आपका सही है इसमें से, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। समकोण त्रिभुज में एक चीज आप याद रखेंगे कि जो दो भुजा के वर्गों का योग जो होता है, जो सबसे बड़ी साइड होती है मतलब तीसरी भुजा, उसके वर्गों के योग की क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, ये भी समकोण त्रिभुज से क्वेश्चन है। बोला गया एक त्रिभुज है एबीसी, क्या है भाई, एक त्रिभुज है एबीसी। ठीक है, एक त्रिभुज है एबीसी। अभी समकोण त्रिभुज नहीं मानना है। ठीक है, इसमें लेकिन एक चीज दिया गया ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये ए सी स्क्वायर के क्या है, बराबर है। जी बिल्कुल बराबर है। और इसमें एक चीज और कहा गया, ए बी और ए सी आपस में क्या है, बराबर है। ए बी और ए सी आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, तो ए बी और ए सी मतलब इसके सामने का ये एंगल और इसके सामने का ये एंगल अगर थीटा ये, तो ये भी क्या होंगे थीटा। ठीक है, तो दो एंगल का योग, इसमें क्या पूछा गया आराम समझिएगा, ये और ये बराबर है, तो इस एंगल का वैल्यू पूछा गया है किसके बराबर होगा, यही पूछा गया है। जी बिल्कुल। और एक चीज आपको कंडीशन दिया गया, ए बी स्क्वायर जो बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर, मतलब ये इसका स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, किसका वैल्यू पूछा गया है, कौन सी का मान क्या होगा। ए बी बराबर ए सी है, ए बी
बराबर हैं AC के, मतलब ये दोनों साइड बराबर है, तो इसके सामने का ये एंगल और इसके सामने का ये एंगल ये बराबर होंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे BC होना चाहिए, क्या होना चाहिए BC, तो ये साइड और ये साइड आपस में बराबर, तो ये एंगल और यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, एक सेकंड देखिएगा, ये साइड और ये साइड बराबर होगी तो इसके सामने का ये एंगल, सॉरी यहाँ पे देखिएगा ये साइड आपकी बराबर होनी चाहिए दोनों, ठीक है, तभी ये एंगल आपके C किसके बराबर हो जाएंगे, 90 डिग्री के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा क्या कहा गया है। एक त्रिभुज ABC में A बराबर 30 सेंटीमीटर है। एक त्रिभुज है आपका ABC, A बराबर 30 सेंटीमीटर, B बराबर कितना दिया गया है 40 सेंटीमीटर और C बराबर आपको दिया गया है कितना 50 सेंटीमीटर। ये दिया गया है त्रिभुज की 3 साइड, ठीक है। तो कौन सी का माप आपसे पूछा गया, इसमें डायरेक्ट बात है, 30 का स्क्वायर करेंगे 900, 900 फिर प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 1600, और यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो 2500 के बराबर होगा, और 50 का जो स्क्वायर होता है ये भी आपका कितना होता है 2500, ठीक है। मतलब A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर जो है ये इसका जो सम है किसके बराबर है भाई, C स्क्वायर के सम के बराबर है। तो हम बोल सकते हैं ये कौन सा त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया गया था, A में दिया गया था। ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर, ठीक है। अब देखते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग क्या करेंगे, बढ़ेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास की। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज ABC का कोण B समकोण है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, आराम से समझिएगा, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज क्या होती है सर, एक एंगल तो आपका 90 डिग्री होगा, ठीक है, और ये साइड आपकी क्या होगी, बराबर होगी। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, दो साइड आपकी इसमें क्या होती है, बराबर होती है। यदि A बराबर 4 सेंटीमीटर है तो B का मान क्या होगा, आराम से समझिएगा। A बराबर 4 सेंटीमीटर, अगर A किसका सामने होगा, इसके सामने, जो एंगल A का सामने साइड होगा वही A होगा, तो मतलब एंगल A के सामने वाली साइड क्या होती है, A होती है। तो इसका वैल्यू 4 सेंटीमीटर दिया गया है, आपसे पूछा गया तो B का मान क्या होगा, तो मतलब B के सामने जो साइड होती है वही क्या होती है, B का वैल्यू होती है। एंगल B के सामने का साइड क्या हो जाएगा, B। तो आपसे इसी B का वैल्यू पूछा गया है, तो B का वैल्यू हम लोग कैसे करेंगे, आराम से समझिएगा, ठीक है। एक चीज़ आप लोग जानते होंगे, अगर ये साइड और ये साइड, इसके सामने का ये एंगल और इसके सामने का ये एंगल बराबर होंगे, ठीक है भाई। अगर ये एंगल बराबर, ये दोनों एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे, समझिएगा। और इसके सामने का ये साइड भी आपस में बराबर होंगे, ठीक है। आपसे पूछा गया है कि जो इसमें B का मान कौन सा होगा, B का ही मान पूछा गया, जी बिल्कुल पूछा गया। तो इसमें क्या जवाब देंगे, आराम से समझिएगा। एक चीज हम लोग जानते हैं, 4, 3 और 5 का क्या बनता है, ट्रिपलेट बनता है। क्या बनता है, ट्रिपलेट बनता है, ठीक है। तो 4, 3, 5 का ट्रिपलेट बनता है। आपसे एंगल इसका पूछा गया, B का वैल्यू क्या होगा, ये 90 डिग्री, B किसके बराबर, 90 डिग्री के बराबर। उसमें से आपको BC का वैल्यू पता है कितना भाई, 4 सेंटीमीटर, यही पता है, ठीक है। आपसे पूछा क्या गया है, AC का वैल्यू। तो AC का देखिए, ऐसे भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर ये देखिए दोनों एंगल बराबर है तो मतलब ये एंगल भी 45 डिग्री होंगे और ये एंगल भी कितना होंगे, 45। इतना सब करने का कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, B मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर दोनों एंगल बराबर है, चूंकि इसके सामने का ये एंगल और इसके सामने का ये एंगल बराबर होंगे, चूंकि बराबर भुजा का समकोण भी बराबर होता है। अगर ये एंगल 45 डिग्री तो ये 45 डिग्री होंगे। आप कहेंगे सर बिल्कुल, इसके सामने का साइड 1 तो इसके सामने का भी साइड क्या होगा, 1, और 1 से ये बनेगा कितना, √2। तो रेशियो में ये आया √2, और 1 का वैल्यू आपको पता है 4 सेंटीमीटर, और √2 का वैल्यू पूछा गया है, तो √2 का वैल्यू 4 कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो किस ऑप्शन में दिया गया था, 4√2 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर B में दिया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर B ही इस क्वेश्चन के क्या हो जाएंगे, सही जवाब हो जाएंगे, ठीक है। तो आज हमने आपको 10 क्वेश्चंस कराए हैं। ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ आगे हम लोग मिलते रहेंगे, और जो जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे वही क्वेश्चन हम यहाँ पे लेकर आएंगे। जिस पैटर्न पे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज्योमेट्री से, उन्हीं क्वेश्चंस को सिर्फ हम लोग यहाँ पे करेंगे, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन मिस ना हो, ठीक है। तो आज की क्लास हम आपका यहीं समाप्त करते हैं।
आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर। लिंक टू टेक में चाहिए कोई भी।